देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। टगर, ऐसा कैसे हुआ रे? टगर, टगर तू सही कह रही है टगर। इस कलश में जादू है। तू ऐसा कर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। क्या हो रहा है ये सब? टगोर को अगर सच में कोई शक्ति मिली है तब तो वहां सर्वनाश होगा। तब तो सब उसी की बात मानेंगे, कोई मुझे नहीं मानेगा। जैसे भी हो, प्रमाणित करना होगा कि ये कलश से ही सबरों का नाश होने वाला है, वरना सब लोग टगर की पूजा करेंगे। माँ, माँ, सब आपकी कृपा है माँ, सब आपकी कृपा है। अब सब आपको मानेंगे, सब अर्गन आपकी पूजा करेंगे। आपका ये कलश मैं रखूंगी घर में। अब से घर में मैं आपकी पूजा करूंगी माँ, सब आपकी पूजा करेंगे। अब सबरपल्ली के गृह गृह में सौभाग्य दान करूंगी मैं। चारों तरफ लक्ष्मी श्री उत्पन्न होगी, किंतु उसके लिए केवल तुम्हारे अकेले का नहीं, सबका हृदय परिवर्तित होना होगा। युद्ध केवल आरंभ हुआ है टगोर, अभी भी बहुत दूर चलना होगा तुम्हें। मैं चाहती हूँ सबर की सारी नारियां मिलके एक साथ लक्ष्मी व्रत करें। टगर, तेरे अंदर एक अलग ही तेज आ गया है री। तूने आज आग में हाथ डाला। हम ऐसा करते तो हाथ जल के राख हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। टगर, तूने कहीं पे जादू सीखा है क्या? उस दिन लाठी टूट के आधी हो गई, आग में हाथ डाल दिया। नहीं रे बताशी, मैं कोई जादू नहीं जानती। मैं बस माँ लक्ष्मी का नाम ले रही थी। माँ ने मुझे बचाया है और तेरे लाज की रक्षा भी माँ ने की है। मैं आप सबसे अपने मन की बात कह रही हूँ। आप सब लोग मिलकर महालक्ष्मी की पूजा आरंभ कीजिए। देखना, हमारे श्राप का नाश होगा। किंतु हमारा तो पूजा करना निषेध है टगर। बाबा का आदेश नहीं मानेगी? हाँ, उनके आदेश का क्या होगा? नील माधव तो क्रोध करेंगे। माँ लक्ष्मी की बहुत दया है। माँ की दया से ही हमारा श्राप नाश होगा। इतने समय से इतना कष्ट सह रहे हैं हम लोग, क्या लाभ हुआ है बताइए? अब देखते हैं महालक्ष्मी की पूजा करके श्राप नष्ट होता है या नहीं। ये क्या हो गया ठाकुर बाबा? टगर ने उस कलश को अग्नि से बाहर निकाला और उसका तो हाथ तक नहीं जला। मैं उसे लाठी से मारने गया, लेकिन लाठी तो टूट ही गई। ये सब क्या हो रहा है बाबा? अच्छा, तो टगर ने कोई जादू टोना तो नहीं सीखा है ना? सर्वनाश, सर्वनाश होगा। मुंह से खून फेंक कर मरोगे तुम लोग। टगर को अगर नहीं रोक पाए, सबर कुल का अंत हो जाएगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, सही कह रहा हूँ। तुम सब लोग मूर्ख हो।
उसने अपने साथ सबको खींच लिया है, अब तुझे भी खींचेगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो आपका सेवक हूँ। ठाकुर बाबा मेरे भगवान हैं। आप एक बार आदेश दीजिए बाबा। उस टगर को तो मैं काट के फेंक डालूंगा। नहीं, नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं तुझे जैसा कहूंगा तू बस वैसा ही करना। आप आदेश दीजिए ठाकुर बाबा। ठीक है बंसी, तब सुन। माँ, मैं आपकी पूजा की कोई विधि नहीं जानती हूँ, कोई मंत्र भी नहीं जानती। आपकी पूजा वो दूसरे गांव की माँ ने मुझे जैसी दिखाई थी, मैंने वैसा ही किया है। मेरे पास तो इस गुड़ और जल के अलावा कुछ नहीं है माँ। आप ये गुड़ और जल खा के हम सबको आशीर्वाद दीजिए माँ। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। टगोर, आज तुम्हारा दिया ये गुड़ और जल ही मैं ग्रहण करूंगी। भक्त प्रेम से जो भी मुझे देते हैं वो मेरे लिए अमृत से भी मूल्यवान होता है। ऐसे पूजा होती है माँ की? मैंने तो जीवन में पहली बार किसी देवी की पूजा देखी। ठाकुर बाबा की पूजा के अलावा जीवन में कोई पूजा नहीं देखी। हमने भी तो नहीं देखी। पहले कितनी पूजा होती थी यहाँ पर। नील माधव की पूजा कितने धूमधाम से होती थी। ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, नाच गाना होता था। वो सब दिन भला कहाँ चले गए? शिबू, चलना आज हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। उत्सव? हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत मजा आएगा, नाचेंगे गाएंगे। हाँ, किंतु ये उत्सव होगा केवल माँ के लिए। कोई भी नशा नहीं करेगा, ठीक है? हम नशा क्यों करेंगे? सब मिलकर नाचेंगे, गाना गाएंगे, नशा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलो ना, जंगल जाकर फल लेकर आते हैं। वही फल माँ के चरणों में चढ़ाकर पूरे गांव में बांटेंगे। गांव में सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ, चल। हाँ, जल्दी चल। कितने समय बाद उत्सव होगा। टगर, तुझे आज गाना होगा। हाँ, गाऊंगी। अभी चल। चल। मुझे लगता है इस बार तो मैं ठाकुर बाबा के सम्मान को बचा पाऊंगा। उत्सव है और सबरगन नशा नहीं करेंगे? ऐसा कभी हुआ है? जब सभी लोग नशे में पूरी तरह धुत होंगे ना, तभी ही मुझे कुछ करना होगा।
ऐसा कैसे हो गया? एक भी पेड़ पर फल क्यों नहीं है? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। अब हम उत्सव कैसे मनाएंगे? हे माँ लक्ष्मी, ये कैसे हुआ माँ? हमने तो सोचा था कि ये फल आपको अर्पण करके इस फल को सभी गांव वालों में बांट देंगे। गांव में सबको आपका प्रसाद मिलेगा। किंतु क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी? दुखी मत हो टगोर, फल मिलेगा तुम्हें। मैं तुम सबको फल की खोज दूंगी। हम फल ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं और इस लड़की को फल कहाँ से मिला? सुनो, सुनो ना। कुछ बोलना है तुम्हें? तुम्हें ये फल कहाँ से मिला है बताओ? क्यों? ये फल तो पूरे वन में हर जगह है। कितने फल, वो देखो। वहाँ देखो, कितने फल हैं, अनगिनत फल हैं। बताशी, ये कैसे हो गया? कुछ समय पहले तो एक भी पेड़ पर फल नहीं था। हाँ, और अब? अरे, ये लड़की कहाँ गई? हाँ, अजीब बात है। जाने देना टगर, छोटी बच्ची है तो कहीं खेलने दौड़ गई होगी। तो अब भला उसे कहाँ ढूंढेगी? चल, हम फल लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चल चल चलो सब। आज इस उत्सव में हम फल का रस बनाकर सबको पिलाएंगे। चलो, जिसे जितना फल लेना है ले लो। चलो जल्दी चलो। आज तुम सबके चेहरों पर प्रसन्नता देख मैं अत्यंत आनंदित हो रही हूँ। इतने समय तक बहुत दुख सहा है तुमने। अब तुम सबके दुख दूर होंगे। चलो चलो, चलो चलो, आ जाओ सब। जाओ, आज तुम सब उत्सव मनाओ। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, आप? माता, इस स्थान पर ये सब क्या हो रहा है माता?
श्री क्षेत्र में प्रवेश करके देखा आप प्रभु के साथ नहीं हैं। क्यों माता? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया है माता? देवर्षि, मेरे भक्तों के कारण मैं ये निर्णय लेने पर विवश हुई हूँ। कृपया मुझे विचलित मत कीजिए। मैं जानती हूँ प्रभु ने ही आपको भेजा है, किंतु मेरे लिए नहीं माता, नहीं। प्रभु ने मुझे नहीं भेजा। प्रभु बलदेव एवं सुभद्रा की दशा देख मैं स्वयं आपके पास आया हूँ माता। दशा? कैसी दशा? जो स्थान स्वयं सौभाग्य की देवी ने त्याग कर दिया, उस स्थान में कभी सुख विराज नहीं कर सकता माता। ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा, मेरे घर पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? नशा? नहीं बाबा, सबरपल्ली में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई भी नशा नहीं कर रहा। वो फल लेकर आए हैं और उसका रस पी रहे हैं सभी मिलकर। फल? फल का रस? हाँ बाबा, ये क्या हो गया है हमारे सबरपल्ली में बाबा। मैंने तो सोचा था जब सब लोग नशा करेंगे तब मैं कुछ भयानक करूंगा बाबा, किंतु अब क्या होगा? सब लोग तो अभी होश में है बाबा। यही तो अवसर है बंसी। ये अवसर जाने नहीं दे सकते। किंतु मैं क्या करूंगा बाबा? सब लोग तो अभी होश में ही है बाबा। क्योंकि तुम मूर्ख है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता जा बस। आप मुझे आदेश दीजिए बाबा। रुक। ये ले। ये क्या है बाबा? जड़ी बूटी। मेरे द्वारा शुद्ध की गई जड़ी बूटी। जिस अविश्वास ने जन्म लिया है, इसे पीने से सब दूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जा, फल के रस में मिला दे, इसे मेरा आदेश है। हाँ ठाकुर बाबा। और सुन, हाँ। किसी को पता ना चले। किसी को नहीं पता चलेगा बाबा, किसी को भी नहीं। जा जा। जड़ी बूटी वाला फल का रस। इस फल के रस को पीने से क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती डगर। किंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उस लक्ष्मी की पूजा करने से अगर नील महादेव के श्राप से मुक्ति मिल जाए तो कौन मेरी पूजा करेगा? ये सबरगन नहीं मानेंगे। वो तुम्हें होने नहीं दे सकता। देखिए माता, देखिए, श्री जगन्नाथ देव की पूजा बंद है। भोग दान न कर पाने के कारण सेवक गण अत्यंत दुखी हैं। हे जगन्नाथ प्रभु, ऐसा अनाचार कैसे हो गया प्रभु? भंडार घर खाली है, अब हम भोग कैसे बनाएंगे प्रभु? उपाय कीजिए प्रभु, रास्ता दिखाइए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। भोग क्यों नहीं बन पाया देवर्षि?
श्री क्षेत्र के भंडार को खाली नहीं होना चाहिए। माता, आपने अभिमान के वश में इस क्षेत्र का त्याग किया है, इसीलिए श्री क्षेत्र से समस्त श्री ने विदा ली है। जिस स्थान को स्वयं महालक्ष्मी ने त्याग दिया, उस स्थान का भंडार तो खाली होगा ना माता। माता, अभिमान त्याग दीजिए माता। देखिए, सामने पवित्र रथ यात्रा है, उससे पहले श्री क्षेत्र में लौट आइए माता। देवर्षि, मेरे लिए उन दुखी सबरों का त्याग करना असंभव है। प्रभु ने उनका त्याग किया है। अब यदि मैं लौट जाऊं, तो प्रभु के आदेश अनुसार मुझे भी उन्हें त्याग करना होगा। अन्यथा अग्रज बलदेव मुझ पर कुपित होंगे। तो फिर अब क्या होगा माता? श्री क्षेत्र का क्या होगा? देवर्षि, मैं प्रण लेती हूँ, प्रभु, अग्रज बलदेव एवं भगिनी सुभद्रा के भोग में कोई अभाव नहीं होगा। श्री क्षेत्र जगन्नाथ का धाम है और मैं स्वयं जगन्नाथ की सहधर्मिणी हूँ। स्वयं नारायण के क्षेत्र में क्या मैं कोई अभाव रख सकती हूँ? जाइए देवर्षि, आप पुजारियों से जाके कहिए, प्रभु जगन्नाथ का नाम लेकर पुनः तुम्हारी इस सहायता से मैं धन्य हुआ हूं देवी, किंतु मैं समझ गया हूं कि तुम अभी भी मुझसे रुष्ट हो। तुम्हारे मेरे साथ ना रहने से मेरी शक्ति अधूरी ही है देवी, और इस रथ यात्रा में मैं अधूरा रहकर भक्तों का कल्याण कैसे कर पाऊंगा? तुम ही बताओ। भ्राता, भगिनी सुभद्रा, समस्या का समाधान मिल गया है। श्री लक्ष्मी ने देवर्षि नारद को वचन दिया है कि श्री क्षेत्र में मेरे, तुम्हारे एवं अग्रज बलदेव के भोग में कोई अभाव नहीं होगा। श्री लक्ष्मी की महिमा और करुणा मैं अब जाके समझ पाई हूँ भ्राता। सबरों का कष्ट देख वो व्याकुल हुई, किंतु उन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं होने दिया। सत्य ही देवी की महिमा अपार है। माँ लक्ष्मी की क्या महिमा है, हाँ? आज उत्सव हो रहा है और देखो, हमें नशा करने की इच्छा नहीं हो रही। ये रस पीकर लग रहा है जैसे अमृत पी रहा हूँ। सब माँ की कृपा है शिबू। माँ की दया से देखना, अब हम श्राप मुक्त भी हो जाएंगे।
और थोड़ा लेकर आना। मुझे भी दो ना। मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ देती हूँ। ओह, ये कलश तो खाली हो गया है। रुक देती हूँ। बहुत सारा रस है, सब लोग भरपूर पियो। रुक जा। तुम यहाँ कब आए? बहुत पहले। ऐसे कैसे? हमने तो नहीं देखा। अरे तू तो उत्सव में मग्न है, मेरी ओर देखने का समय कहाँ है तेरे पास? यहाँ क्यों आए? मेरी याद आई इसलिए आए हो या ठाकुर बाबा का कोई आदेश है कि जाओ टगर को काट कर जमीन में गाड़ देना? बैठे क्यों हो? काट दो मुझे, उससे तुम्हें भी शांति मिलेगी और हमें भी।